हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग, वेलकम टू अवर चैनल एकांश मॉम। तो हम लोग जा रहे थे, मैंने ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट किया है। हम लोग जा रहे थे एक एंगेजमेंट में, और वो एंगेजमेंट मतलब तिलक जो होता है उसमें जा रहे थे। देखिए जो मैंने अभी दिखाया, ये हमारे मलाजखंड का मोहगांव का केंद्रीय विद्यालय था। और इधर के एरिया में मैं बहुत आई हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल भी थे यहाँ पे, एक्सीलेंस स्कूल। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और हम लोग जा रहे थे कहाँ, परसवाड़ा। हमारे जो एरिया बैहर एरिया है वहाँ के पास में परसवाड़ा है। हम वहाँ जा रहे थे सगाई में। तो मैं थी, मम्मी, दादी, बड़ी बुआ और भैया और मेरे एकांश। तो हम लोग सब लोग जा रहे थे। और ये पूरी हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की पूरी तैयारी हो गई थी। पूरे दूर दूर तक झंडे लगे हुए थे। माँ जी, बड़ी बुआ, इधर मम्मी भी बैठी थी। और ये एकांश सो रहा था, ये मैं। और काफ़ी टाइम लगा था पहुंचने में। हम लोग कब कहीं जाते हैं ना तो टाइम बहुत लगता है, ऐसा लगता है कि टाइम निकल क्यों नहीं रहा है। और जब पहुंच जाते हैं, वापस लौटने वाले होते हैं तो बहुत जल्दी टाइम कट जाता है। तो ये देखिए, ये बैहर है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये बैहर का एरिया है, देखिए लिखा भी है बोर्ड में बैहर। और ये मोहगांव से 18 किलोमीटर दूर है बस। तो हम लोग जा रहे थे परसवाड़ा, और अभी 30 किलोमीटर्स जाना है हमको। तो मस्त भैया गाने बजा रहा था, कौन से वाले, राधा रानी और भगवान के। तो ये देखिए हम अब टीके में पहुंच गए हैं। तो ये दूल्हा है जो डार्क ग्रीन कलर में है, वो दूल्हा है। और यहाँ देखिए सब ये मेरी दादी के रिलेशन में था, ये जो फंक्शन था, तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। ये लड़के वाले आए हुए थे टीका करने के लिए। तो लड़की का टीका हो चुका था, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो हम लोग जब पहुँचे थे तो लड़की का टीका होने लगा था, तिलक होने लगा था। तो यहाँ पे सब जमा हो गए, और मैं ऐसी जगह पे बैठी थी कि जहाँ से सब आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैं वहाँ से उठ के दूसरी जगह पे चली गई थी। तो देखिए मैं यहाँ पे वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। और यहाँ एकांश अपनी नानी की गोद में बैठा हुआ था। एकांश ने सारे फंक्शंस को बहुत इन्जॉय किया। इसके पहले भी जो हम शादी में गए थे वहाँ पर भी उसने बहुत इन्जॉय किया। ये मेरी बुआ लोग सब लोग बैठी हुई है, ये मेरे मायके में हुआ है ये फंक्शन। तो मैं ज़्यादातर वीडियो में नहीं होती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, पर मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा सा अपना फेस लिया है। यहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी खड़ी थी। और ये देखिए यहाँ पे दुल्हन आ गई। ये मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, मतलब दादी के बहन के जो बेटे हैं उनकी बेटी है ये। तो वो हमारी सेम सरनेम में पापा की और ये बड़े पापा लोग की, तो मैं बड़े पापा बोलती हूँ। फिर हम लोग गए थे दूसरे एक अंकल के घर पे, ये भी दादी के रिलेशन में ही है। तो यहाँ पे एकांश को एक छोटी सी बच्ची मिल गई थी जिसका नाम था नूपुर। और ये मतलब एकांश जब दूसरे बच्चों से मिलता है उनसे छोटे, तो उसको ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। तो वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे ये बड़ा है और वो बहुत छोटी है। तो जैसे होता है ना छोटे बेबी को कैसे पैम्पर करते हैं, कैसे वो करते हैं, वैसे एकांश कर रहा था। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। भैया भी बैठा हुआ था, भैया की शादी की बात चल रही थी, लड़की देखना है ये वो। और देखिए एकांश कैसे एंजॉय कर रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था नूपुर को देख के, वो छोटी बेबी को। पर वो ना वो सो के उठी थी तो वो उतना एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चे जब सो के उठते हैं थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो ये देखिए स्टूल ले लेके जहाँ 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 लग रहा था वहाँ बैठ रहा था एकांश। और वो वेट कर रहा था कि कब नॉर्मल होगी और मैं उसके साथ खेलूँगा। पर वो बहुत देर तक, जब हम जाने लगे थे तब वो नॉर्मल हुई थी, क्योंकि सो के उठी थी तो बड़ी चिड़चिड़ कर रही थी। बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा उठने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है नॉर्मल होने में। और उसको शायद नींद आ रही थी। और ये इनके घर के सामने रहती है बच्ची। तो ये उसको, इनके घर में जो 3 बेटियां हैं वो तीनों बड़ी बड़ी हो गई हैं। 2 ग्वालियर में रहती हैं और एक है जबलपुर में रहती हैं। तो ये इस बच्ची को ऐसा मतलब उनके घर में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये देखिए बोल रहा था उसको कि चलो खेलेंगे, पर वो थोड़ा सा सो के उठी थी तो थोड़ा सा उसको एकदम से किसी को देख के बच्चे डर भी जाते हैं। एकांश थोड़ा फैमिलियर हो गया, इसको मैंने इतना घुमा दिया है कि किसी के भी घर जाएगा तो बहुत बिंदास रहता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। देखिए वो किचन में चला गया। फिर ये आंटी ने दोनों बच्चों को पकड़े थी। बच्ची भी इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी थी, इसका नाम नूपुर था। तो देखिए मैं मना कर रही थी, मुझे मार रहा है। फिर हम लोग गए थे, वहीं पास में मंदिर था, हम वहाँ गए थे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा था। ये सब लोग मोहल्ले के वहाँ पे पूजा करने, आरती करने जाते हैं।
और इन्जॉय करते हैं सबके साथ। मेरी दादी बाहर ही खड़ी थी और हम लोग फिर एकांश को लेके फिर वापस आए तो ये फिर खेल रहे थे दोनों बच्चे, और ये बहुत देर तक उसको, और ये देखिए कैसे उसको मना रहा था कि चलो खेलेंगे। उसको लग रहा था कि वो रूठी है, जबकि ऐसा नहीं था। और ये मैंने एक भगवान जी की क्लिप बाद में ऐड करी, तो आप सब लोग दर्शन कर सकते हैं। बहुत पुराने हनुमान जी हैं और देखिए पूरा सिंदूर से उनको रंगाया हुआ है। और ऐसा ना भगवान के जगह पे हम जाते हैं मंदिर में तो हम लोगों को कितनी शांति मिलती है। वहाँ पे जाके ऐसे ही लग रहा था। मैं थोड़ी देर बैठी भी थी। फिर हम लोग वहाँ से गए थे बैहर और हमको मम्मी को सोफ़ा ख़रीदना था, तो हम लोग सोफ़े देख रहे थे। तो ये वाला सोफ़ा एक पसंद आया था और बहुत सारे सोफ़े देखे पर वो पसंद नहीं आए। ये वाला थोड़ा ठीक लगा था, इसका कलर वाला डार्क है तो थोड़ा सा सही लग रहा था। ये वाला भी दिखाया उन्होंने पर उतना पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थी पर हम लोगों को वही पसंद आया था। और ये देखिए, ये एक जगह मैंने कैप्चर किया था। यहाँ पे एकांश क्या कर रहा था, मेरी मम्मी ना धनिया तोड़ने गई थी बट उनको कुछ कचरा दिख गया ब्रश करते करते, तो वो कचरा तोड़ के फेंक रही थी। उस दिन बाई नहीं आई थी तो उनको ना सारा कचरा निकलवाना था उसका क्यारी का। तो ये एकांश भी वहाँ सेम टू सेम वही चीज़ कर रहा था जो मम्मी कर रही थी। मम्मी ने उसको उठा के इधर ले आई तो वो गुस्सा भी हो गया था। फिर ये क्या कर रहा था, गिलासों की दुकान लगा के रखा था इसने। ये बहुत सारी ग्लासेस थी, सबको वहाँ लेके आ गया और वहाँ पे उसने उसकी दुकान लगा दिया। फिर पापा आए तो पापा के साथ तो नाश्ता करने बैठा था। फिर ये मम्मी का ना प्रोटीन एक्स का पुराना डब्बा था तो उसको लेके पता नहीं उसके दिमाग में क्या खुरापात चल रही थी, बोला था इसको खोलो। तो वो क्या हुआ था, वो पैक्ड था, शायद नया ही था। तो उसने खोलने की इतनी ज़िद किया कि अब होता है ना बच्चे रहते हैं तो मम्मी पापा लोग भी बोलते अरे चलो रहने दो करने दो। तो वो बोल रहे थे कि अरे खोलने दो, खोल ही नहीं पाएगा वो। तो पर उसने खोल लिया, थोड़ा सा उसने गिरा भी दिया था। ये एकांश, मेरा एकांश ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। वो इतनी ज़िद करते देखना, आके वीडियो में देखेंगे। देखिए गुस्सा होकर वहाँ पे बैठ गया था कुआं के साइड जाके। फिर मम्मी उसको मनाने गई थी तो देखो मान नहीं रहा था कि उसकी अगर कोई बात नहीं मानेगा तो वो उनसे गुस्सा हो जाता है। वो सिर्फ मुझसे कंट्रोल होता है, बाकी किसी से कंट्रोल भी नहीं होता है। मुझसे थोड़ा डरता है क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब अकेले हम संभालते हैं तो थोड़ा सा डर भी बनाना ज़रूरी बच्चों के मन में, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको प्यार भी दूँ और थोड़ा सा संभाल के भी रखूँ। क्या होता है, एकांश ना एक तो मूल में हुआ है, तो बोलते हैं ना मूल के बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं और ये ऑलरेडी है ज़िद्दी, तो इसका मुझे ना खास ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, ये नहा धोकर ये नानी के साथ डांस कर रहा था एकांश, नानी को डांस सिखा रहा था और खुद भी डांस कर रहा था। तो मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा था कि मम्मी और एकांश की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। एकांश की अपनी दादी के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और नानी के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पर जब अगर मैं ससुराल आती तो पूरा टाइम दादी से चिपका रहता है और जब मैं मायके जाती तो पूरे टाइम मम्मी से चिपका रहता है, मतलब मेरी एकांश की नानी से चिपका रहता है। और फिर ये देखिए, ये इसने क्या किया है, सामने ले जाकर सोफे में कढ़ाई में खाना बना रहा था। देखो खाली कढ़ाई, थोड़ा सा आटे की लोई लेके आया था और खाना बना रहा था, बेलना भी लेके आया था। स्टूल को वो गैस बना लेता है और गैस में फिर बनाते रहता है। और देखिए मैंने बाहर का तो ये ना बाजू में बैंक है, लाडली बहन योजना का कुछ काम चल रहा था तो बड़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे एकांश की और मेरा प्यार भरा कुछ पल बीते। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। यहाँ पे मेरे चाचा बाहर खड़े थे तो वो भी वहाँ पे, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती है ना, देख के बड़ा सुकून सा लगता है। वो बाहर खड़े होकर देख रहे थे तो ये भी बाहर खड़े होकर देख रहा था। और फिर हमारे घर में बनी थी कनूले की सब्ज़ी। आप लोग देखेंगे कनूले, ये देखिए आटे से ऐसे कनूले बनाते हैं। और ये ना मैं ना जल्दी के कारण आटे के उसमें ही मैं ये जो भीगा हुआ आटा था वो ले आई थी और कनूले बना रही थी। थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा, उतने परफेक्ट नहीं बने पर अच्छे बने थे। फिर मैं सब्ज़ी फ्राई करने के लिए चली गई थी, मैंने सब्ज़ी फ्राई करी थी। फिर ये जो सब्ज़ी बन रही थी मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया। मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ। तो मैंने इस पर डाला था प्याज, लहसुन, अदरक और जीरा डाल के जो पेस्ट बनाया था वो डाला था। फिर उसको अच्छे तरीके से भूंज लिया था। फिर उसमें मैंने कटे हुए टमाटर डाले थे और उसमें फिर नमक डाल के उसको पकने दिया था। कहते हैं नमक डाल दो ना तो टमाटर, प्याज, जो भी मसाला रहता है वो अच्छे से पक जाता है। और फिर उसके बाद मैंने उसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने दिया था, 5 मिनट। इससे क्या हुआ था, जो टमाटर थे वो अच्छे से मैश हो गए थे। आप पीस के नहीं भी डालेंगे तो अगर ऐसे छोटे छोटे काट के टमाटर के पीस डालेंगे और उसको अच्छा पकने देंगे तो पेस्ट जैसे ही हो जाता है। देखिए ये इस तरीके से बन गया है। अब मैं इसमें बाकी जो मसाले होते हैं वो डालूँगी, जैसे कि लाल मिर्च,
और क्या होता है मम्मी के यहाँ भी ना थोड़ा ज़्यादा चटपटा खाते हैं, तो मैंने मिर्च ज़्यादा डाली थी। और आप लोग अपने स्वाद के अनुसार मिर्च डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें हल्दी डाली थी, नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। फिर बाकी जो खड़े मसाले जो गरम मसाला होता है वो डाला था, धनिया पाउडर डाला था। फिर इसको अच्छे से मैंने पकने दिया था, और जब ये पक गया था तो उसके बाद फिर मैंने इसमें बाकी चीज़ें डाली थी। और क्या होता है बीच बीच में ना और दूसरी चीज़ों की भी फरमाइश होने लगती है, तो मैंने सोचा था मैं सब्ज़ी पहले बना लूँ। तो देखिए मैंने जो बताया था वो गरम मसाला मैं ये डाल रही हूँ इसमें। और गरम मसाला डालने के बाद मुझे रोटी भी बनानी थी और जो कनूले थे वो डालने थे। फिर जब मम्मी आ गई थी, ये जो सब्ज़ी पक रही थी उसी बीच में मम्मी नहा के आ गई थी, फिर उन्होंने बनाए थे। देखिए जो मैंने कनूले बना के रखे थे इधर, वो मैं उसमें डालूँगी। देखिए यहाँ पे सब ये बना के जो रखे, ये इसको कनूले इसलिए होते हैं क्योंकि कान की तरह दिखते हैं। और ये इसको जो कुल्थी है उसको उबाल के रखा है, उल्टी में बना रहे थे हम इसमें, तुअर के दाने में नहीं बना रहे थे, कुल्थी में बना रहे थे। अब मैं कुल्थी डाल के इसको फिर से जैसे सब्जी को जैसे ग्रेवी होती है ना वैसे पकने के लिए रख दूँगी। और जब इसमें फिर हम लोग इसको अच्छे से पकाकर फिर इसमें पानी डालते हैं। जो पानी की जो उसमें खौल आती है, जो उबाल आती है, उसमें वो कनूले डाले जाते हैं। तो आगे ये प्रोसेस आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और जो कनूले हैं वो किससे बने थे, चावल का आटा, गेहूँ का आटा, उसमें थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, नमक और जीरा मिलाकर उसको अच्छे से आटा गूँथ लिया था। और फिर उसको लोई बनाकर फिर उससे हमने वो कनूले बनाए थे। जैसे दिए बनाते हैं ना वैसे उसमें कनूले बनाते हैं शेप में। तो फिर जब मम्मी आ जाएंगी ना तब मम्मी इसमें कनूले डालती है। मैंने वीडियो बना लिया था, देखिए ऐसे डालते हैं। और फिर इसको अच्छे से पकने देते हैं। तो कनूले भी इस जो पानी के उबाल में अच्छे से पक जाते हैं और बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी खाने में। आप लोग घर पे बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर मैंने पूड़ी बनाई थी क्योंकि भगवान को भोग लगना था, तो मैंने फिर पूड़ी बनाकर सबको दी थी। और साथ ही खड़े भट्टे की सब्ज़ी बनी थी। और क्या होता है घर के भट्टे हैं तो ये बहुत बनते हैं। दाल बनी थी और पूड़ी बनाई थी और कनूले की सब्ज़ी भी बनी थी। तो ये सब बना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।